हमने रियल अकाउंट तो पढ़ा था। रियल अकाउंट कौन सा होता है, एक बार फटाफट में रिवाइज करवा देता हूं आपको। 3 तरीके के अकाउंट्स होते हैं हमारे पास में। एक होता है हमारे पास में रियल अकाउंट। जो हम जनरल एंट्रीज करते हैं ना, वो डिपेंड करती है कि अकाउंट किस टाइप का है ना, क्योंकि सारी जनरल एंट्रीज गोल्डन रूल्स के बेस पे होती है, और गोल्डन रूल्स किसके बेस पे बनाए जाते हैं, अकाउंट्स के बेस पे। ठीक है, तो हमने कहा हमारे पास 3 तरीके के अकाउंट्स होते हैं। फर्स्ट होता है रियल अकाउंट, सेकंड हमारे पास में अकाउंट होता है नॉमिनल अकाउंट, और थर्ड हमारे पास जो अकाउंट होता है वो होता है पर्सनल अकाउंट। ठीक है, तो पहले तो हमें पता होना चाहिए कि जो हम ट्रांजेक्शन्स पढ़ रहे हैं ना, वो किस टाइप का है ना, वो रियल अकाउंट का है या वो नॉमिनल अकाउंट का है या वो पर्सनल अकाउंट का है। अगर हमें ये चीज पता चल जाए तो फिर हम उसके ऊपर उसका गोल्डन रूल अप्लाई करेंगे, क्योंकि इन तीनों के ही अलग अलग गोल्डन रूल हैं। ठीक है, इसका गोल्डन रूल अलग है, इसका गोल्डन रूल अलग है, और इसका भी अलग है। तो हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि जो हम ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, जो हम लेन देन कर रहे हैं, उस ट्रांजेक्शन के अंदर कम से कम कितनी साइड्स अफेक्ट हो रही है। ठीक है, और हमने पढ़ा था कि जब भी कोई ट्रांजेक्शन किया जाएगा तो कम से कम 2 साइड अफेक्ट होती है, मिनिमम 2 साइड अफेक्ट होती है उसके अंदर। ठीक है, फिक्स है। अब वो उसको हमें एनालिसिस करना पड़ेगा ट्रांजेक्शन को, कि उसमें क्या क्या चीज अफेक्ट वास्तव में हो रही है। ठीक है, जैसे मैं आपको एक ट्रांजेक्शन बताऊं, हमने फर्नीचर परचेज किया। क्या किया है, फर्नीचर परचेज किया। इसको जब हम एनालिसिस करते हैं तो हमें क्या पता चलता है, 2 इसके अंदर साइड जो अफेक्ट हो रही है। एक साइड अफेक्ट हो रही है फर्नीचर, क्योंकि हमने फर्नीचर परचेज किया तो बिजनेस में फर्नीचर आया। ठीक है, और दूसरा हमने फर्नीचर परचेज किया है तो कैश पे करना पड़ेगा, तो दूसरी चीज क्या अफेक्ट हो रही है, कैश। जो भी ट्रांजेक्शन में अफेक्ट होता है उसी के नाम से हम अकाउंट ओपन कर देते हैं। ठीक है, हमने कहा एक तो फर्नीचर अफेक्ट हुआ तो इसके नाम से अकाउंट ओपन कर दो, फर्नीचर अकाउंट। एक कैश अफेक्ट हुई तो हम उसके नाम से अकाउंट ओपन कर देते हैं, कैश अकाउंट। क्लियर। अब हमें देखना है कि जो 2 अकाउंट हमने ओपन किए ये किस टाइप का अकाउंट है। ठीक है, और टाइप ऑफ अकाउंट्स हमारे पास 3 ही होते हैं, या ये रियल अकाउंट हो सकता है, या ये नॉमिनल हो सकता है, या पर्सनल हो सकता है। इनके अलावा कोई चौथा अकाउंट नहीं होगा ये। क्लियर है पॉइंट। अब हमें सबसे पहले देखना है कि किस टाइप का अकाउंट है। अगर आपको ये पता चल जाए किस टाइप का अकाउंट होगा, फिर हम उसके ऊपर उसका गोल्डन रूल अप्लाई करेंगे, जो हमें बताएगा कि उसको डेबिट किया जाएगा या क्रेडिट किया जाएगा। ठीक है, तो पूरी जनरल एंट्री में अपने को यही चीज देखनी है कि डेबिट क्या होगा, क्रेडिट क्या होगा। उसके लिए पहले ट्रांजेक्शन को एनालिसिस करना है। एनालिसिस करके हमें 2 चीजें निकालनी कि कम से कम 2 साइड क्या अफेक्ट हो रही है, उसके नाम से अकाउंट ओपन करने हैं। फिर देखने अपने को कि वो किस टाइप का अकाउंट है। ठीक है, और फिर उसके ऊपर उसका रूल अप्लाई करना है। क्लियर। अभी तक हमने रियल अकाउंट पढ़ रखा है। रियल अकाउंट वो अकाउंट्स होते हैं जिनका रिलेशन किसी एसेट्स या थिंग्स से होता है। बिजनेस के लिए एसेट्स या फिर थिंग्स। थिंग्स मतलब कोई भी चीज हो सकती है उसके साथ में, या एसेट्स। एसेट्स क्या होती है, एसेट्स चलो एसेट्स जो जिसका यूज हम बिजनेस में लेते हैं, है ना। जैसे बताओ मैंने फर्नीचर परचेज किया, क्या फर्नीचर हमारे लिए एसेट्स बन गई। यस। क्यों बनी एसेट्स मालूम है, हमने इसको बिजनेस में इसीलिए परचेज किया क्योंकि हम इसका यूज ले, और इसका यूज लेके हम बिजनेस को कैरी कर सके। ठीक है, तो जिसका यूज आना चाहिए बिजनेस के अंदर और यूज लेके हम उसको कैरी करें। और दूसरा पॉइंट, जिसके ऊपर हमारा राइट होना चाहिए। मैंने फर्नीचर किसी से लिया तो मैंने उससे खरीद लिया तो मेरा राइट आ गया उसके ऊपर, वो मेरे लिए एसेट्स है। क्लियर पॉइंट। चलिए, तो हर वो चीज जो एसेट्स और थिंग्स होती है वो सारे ही अकाउंट कौन से होते हैं, रियल अकाउंट। और रियल अकाउंट का रूल क्या कहता है, द थिंग्स विच कम्स इन बिजनेस, जो चीज बिजनेस में आती है उसे डेबिट करो। ठीक है, और जो चीज बिजनेस से जाती है, गोज आउट, उसे क्या करो, क्रेडिट करो। सिंपल सा पॉइंट है। तो अब देखो डेबिट क्रेडिट वास्तव में हमें कौन बताएगा, वो बताएंगे गोल्डन रूल्स। और गोल्डन रूल पे मैं तब आऊंगा जब मुझे पता चले वो किस टाइप का अकाउंट है। ठीक है, अब जैसे मुझे पता चल गया है फर्नीचर है, तो मैं फर्नीचर मतलब रियल अकाउंट है क्योंकि एसेट से रिलेटेड है, फिर इसका रूल अप्लाई करूंगा। अब मैं देखूंगा कि क्या फर्नीचर आया या गया। कम्स इन तो डेबिट करो, गोज आउट तो क्रेडिट करो। फर्नीचर आया हमारे पास तो क्या करना है, डेबिट। तो यही तो पता लगाना जनरल एंट्री में अपने को, क्या चीज डेबिट होगी और क्या चीज क्रेडिट होगी। क्लियर। चलिए, तो हमने रियल अकाउंट पढ़ लिया था। आज हम डिस्कस करने वाले हैं नॉमिनल अकाउंट। सबसे पहले हम पढ़ेंगे नॉमिनल अकाउंट होता क्या है, और फिर हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे कि इसका गोल्डन रूल क्या होगा। ठीक है, हम बिजनेस चलाते हैं
और बिजनेस के अंदर बहुत सारे ट्रांजेक्शन्स करते हैं, ठीक है। उन ट्रांजेक्शन्स में हम एसेट्स भी परचेज करते हैं, एसेट सेल भी करते हैं, गुड्स परचेज करते हैं। क्या मतलब होता है गुड्स का? गुड्स वो चीज होती है जिसकी हम ट्रेडिंग करते हैं, यानी जिसको हम परचेज इसीलिए करते हैं ताकि रीसेल कर सके, ठीक है। अभी जैसे मैंने आपको बताया फर्नीचर, क्या आपके लिए फर्नीचर गुड्स है? नहीं। क्यों? क्योंकि उसको परचेज करने का पर्पज हमारा रीसेल करना नहीं है, वापस बेचना नहीं है। उसको हमने क्यों परचेज किया? ताकि बिजनेस में यूज ले सकूं। अगर उसको आप बिजनेस में यूज लेने लग जाओगे तो वो एसेट्स बन जाएगी, ठीक है। और मैं वापस खरीद के सेल कर दूं तो आपके लिए गुड्स बन जाएगा। तो अब हमने कहा हम बिजनेस के अंदर नॉर्मली क्या क्या करते हैं? गुड्स खरीदते हैं, एसेट्स परचेज करते हैं और उस बिजनेस को कैरी करने के लिए कुछ एक्सपेंस भी करते हैं। जैसे हमें बिजनेस चलाना है तो हमें एक बिल्डिंग लेनी पड़ेगी, है ना। उस बिल्डिंग को लेने के बदले हमें हर साल या हर मंथ उसका रेंट पे करना पड़ेगा, किराया चुकाना पड़ेगा, ठीक है। तो अब मैं उस बिजनेस को चलाने के लिए तो बिल्डिंग ले रहा हूं, और चलाने के लिए ताकि मेरी बिजनेस की जो एक्टिविटी है ना वो रेगुलर रह सके, ठीक है। तो हमारी बिजनेस की एक्टिविटीज को रेगुलर रखने के लिए जो भी आप पे करते हो ना उसी को हम बोलते हैं एक्सपेंस। तो एक्सपेंस एक्चुअल में है क्या? बिजनेस एक्टिविटीज को रेगुलर चलाने के लिए जो आप पे करते हो, ठीक है, उसी को हम क्या बोलते हैं? एक्सपेंस बोलते हैं। पहला पॉइंट। अब मैंने कहा हो सकता है आपके खुद के पास में कभी बिल्डिंग पड़ी हो और आपने किसी को रेंट पे दे दी, हो सकता है, हो सकता है। अगर मैंने किसी को रेंट पे दी तो अब मैं रेंट पे करूंगा या मुझे उसका रेंट मिलेगा? मिलेगा। तो वो चीज अगर आपको रिसीव होने लग जाए तो वो इनकम बन जाती है। क्लियर? तो अगर हम पे कर रहे हैं तो हमारे लिए एक्सपेंस है, और अगर हमें वो चीज रिसीव हो रही है तो हमारे लिए इनकम है। क्लियर? तो दोनों के बीच में डिफरेंस समझ में आया? एग्जाम्पल दे सकते हो कोई भी 5 एग्जाम्पल्स एक्सपेंस के। आप बिजनेस चला रहे हो, आपके बिजनेस में कितने तरीके के एक्सपेंस हो सकते हैं? अगर कोई पूछ ले तो क्या बताओगे? रेंट के अलावा बताना। इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस, सैलरी पे कर सकते हैं, हमें बहुत सारे वर्कर्स हायर करने पड़ेंगे अपने यहाँ पर। कार्टेज, क्या होता है कार्टेज? गाड़ी भाड़ा वगैरह जो होता है ना, जैसे हम किसी टैक्सी में कुछ माल अपने यहाँ पर मंगवाते हैं, गुड्स मंगवाते हैं, उसके बदले में जो पे करना पड़ता है, कार्टेज, फ्रेट, कैरीज, ये तीनों क्या होते हैं? गाड़ी भाड़ा। तो ये सब क्या है? एक्सपेंस ही तो है। इलेक्ट्रिसिटी का बिल दिया, क्या है? एक्सपेंस है, ताकि मैं अपने बिजनेस को रेगुलर चला सकूँ। बिल नहीं भरेंगे तो क्या होगा? रेगुलर चल पाएगा? नहीं चलेगा। हमारे यहाँ पर बहुत सारे वर्कर्स काम कर रहे हैं, उनको सैलरी देनी है, सैलरी नहीं दी तो क्या बिजनेस चला पाओगे? वो छोड़ देंगे, नहीं चला सकते। तो सिंपल सी चीज है, बिजनेस को रेगुलर कैरी रखने के लिए जो आप पे करते हो वो एक्सपेंस है, और जो आपको रिसीव होता है वो इनकम है। अब हम बात करते हैं नॉमिनल अकाउंट की। नॉमिनल अकाउंट कौन सा अकाउंट होते हैं, किस टाइप के अकाउंट होते हैं? नॉमिनल अकाउंट वो है जिनका रिलेशन, जिनका संबंध जो होगा वो किसके साथ में होगा? बिजनेस के एक्सपेंस या फिर लॉस। फर्स्ट पॉइंट, अगर हमारे बिजनेस में कोई भी एक्सपेंस है वो क्या है? वो नॉमिनल अकाउंट है। अब जैसे मैं अगर आपको बोल दूं रेंट पे किया, तो हम इसको एनालिसिस करेंगे तो क्या पता चलेगा? एक तो रेंट अफेक्ट हो रहा है, दूसरा हमारे यहाँ से कैश जा रही है, तो दो चीजें अफेक्ट हो रही है कम से कम। अब मैंने कहा बताओ रेंट कौन सा अकाउंट है, किस टाइप का अकाउंट है? नॉमिनल अकाउंट। क्योंकि हमारा दिमाग कहाँ जाना चाहिए डायरेक्टली? अच्छा, रेंट, रेंट पे किया मीन्स एक्सपेंस, और एक्सपेंस से रिलेटेड सारे अकाउंट्स कौन से होते हैं? नॉमिनल। क्लियर? तो हमने कहा हमारे नॉमिनल अकाउंट कौन से अकाउंट होते हैं जिनका रिलेशन बिजनेस के एक्सपेंस, लॉस एंड इनकम एंड प्रॉफिट्स के साथ में होता है। बस ये चार चीजें जहां आपको मिल जाए और कोई बोल दे बताओ क्या है, तो हमारा आंसर होगा नॉमिनल अकाउंट। ठीक है? अब बताओ सैलरी रिसीव की मैंने रिसीव की, तो सैलरी का अकाउंट ओपन करना पड़ेगा। सैलरी अकाउंट क्या है मेरे लिए? इनकम। इनकम किस टाइप का अकाउंट होता है? नॉमिनल। तो अगर कोई पूछे बताओ सैलरी किस टाइप का अकाउंट है, आंसर आना चाहिए नॉमिनल। पूछ ले क्यों? क्योंकि इनकम है, इनकम से रिलेटेड सारे अकाउंट्स कौन से होते हैं? नॉमिनल। ये पॉइंट क्लियर हुआ? चलिए, हमने ये पढ़ लिया कि नॉमिनल अकाउंट कौन से होते हैं जिनका रिलेशन किसके साथ में होगा? एक्सपेंस, लॉस, इनकम या प्रॉफिट के साथ में। अब इसका जो गोल्डन रूल है, वो गोल्डन रूल क्या कहता है? इसका गोल्डन रूल कहता है all the expense and losses will be debited. All the expense and losses will be debited. हम जनरल एंट्रीज पढ़ रहे हैं, और जनरल एंट्रीज का मतलब है किस चीज को डेबिट करना है और किस चीज को क्रेडिट करना है, ये पता है, सिर्फ ये पता करना अपने को। ठीक है?
तो हमने कहा जितने भी बिजनेस में एक्सपेंस या लॉस होते हैं उनको हमेशा डेबिट करो। ये कौन कहता है? नॉमिनल अकाउंट का गोल्डन रूल, ठीक है। और दूसरा, किस चीज को क्रेडिट किया जाएगा? ऑल द इनकम एंड प्रॉफिट्स, ऑल द इनकम एंड प्रॉफिट्स विल बी क्रेडिटेड, ठीक है। उसे क्या करना है? क्रेडिट करना है, सिंपल। तो इन शॉर्ट कहा जाए तो ऑल द एक्सपेंस एंड लॉसेस विल बी डेबिटेड, ऑल द इनकम एंड प्रॉफिट्स विल बी क्रेडिटेड। ये हमें कौन बताएगा? नॉमिनल अकाउंट बताएगा। क्लियर? नॉमिनल अकाउंट का गोल्डन रूल। कुछ एग्जांपल देखते हैं। तो सबसे पहले जब भी आप कोई भी ट्रांजेक्शन देखो, ठीक है, हमें बिजनेस के अंदर जनरल एंट्रीज किसकी करनी पड़ती है? ट्रांजेक्शन की। ट्रांजेक्शन होगा तो जनरल एंट्री होगी, नहीं तो नहीं होगी। अब हमने कहा जनरल एंट्री करनी है तो सबसे पहले ट्रांजेक्शन को एनालिसिस करना आना चाहिए। मैंने कहा आपको सैलरी पे करी हमने, सैलरी पेड ऑफ ₹10,000। अब इसको हमें एनालिसिस करना, और एनालिसिस करके हमें सिर्फ ये पता लगाना है कि कम से कम इसमें दो साइड जो अफेक्ट होती है वो क्या क्या होती है। हमने कहा रेंट, हमने सैलरी पे किया तो एक तो सैलरी आएगी और हमारे यहाँ से कैश गई। सैलरी पे करेंगे तो कैश जाएगी, तो हमारे यहाँ से कैश गई। तो हमने कहा एनालिसिस करके हमने दो चीजें तो पता लगा ली, क्या क्या है? एक सैलरी, एक कैश। तो इन्हीं नाम से हम अकाउंट ओपन कर देंगे। एक हम अकाउंट ओपन करेंगे सैलरी का, एक हम अकाउंट ओपन करेंगे कैश का। क्लियर? तो अब बताओ, अब बात आती है कि सैलरी और कैश का तो अकाउंट ओपन कर दिया आपने, सैलरी क्या है, किस टाइप का अकाउंट है? नॉमिनल अकाउंट। कैसे पता चला? सर ये एक्सपेंस है। सैलरी क्या है? एक्सपेंस। और वो एक्सपेंस से रिलेटेड सारे जो अकाउंट्स होते हैं वो होते हैं नॉमिनल अकाउंट। और नॉमिनल अकाउंट का जो रूल है वो क्या कहता है? ऑल द एक्सपेंस एंड लॉसेज विल बी डेबिटेड। तो एक चीज पता चल गई कि सैलरी को क्या करना है? डेबिट करना है, ठीक है। क्यों डेबिट करना है? क्योंकि ये क्या है? एक्सपेंस। अब आते हैं कैश पे, ठीक है। तो हमने कहा कैश क्या है? रियल अकाउंट। बताओ क्यों? कैश हमारी होती है, हमारा राइट होता है इसके ऊपर। हर वो चीज जिसके ऊपर आपका राइट है वो आपके लिए एसेट्स है, ठीक है। कैश हमारी है, इस पे हमारा राइट है, तो ये बन गई हमारी एसेट्स। और अब बात करते हैं एसेट से रिलेटेड जो अकाउंट होते हैं वो कौन से होते हैं? रियल अकाउंट, ठीक है। और रियल अकाउंट का रूल क्या कहता है? यस, फिलहाल दोनों बोलने आपको, ऐसा नहीं कि इसके बेस पे। द थिंग्स विच कम्स इन विल बी डेबिटेड। जो चीज बिजनेस में आए उसे डेबिट करो। और कैश आ रही है, जा रही है? जा रही है। द थिंग्स विच गोज आउट, तो हमने कहा कैश गोज आउट, जा रही है, तो उसको क्या करो? क्रेडिट। तो बस इसके बेस पे हमारी जनरल एंट्री हो गई। क्या एंट्री हो जाएगी? सैलरी को डेबिट करना है और कैश को क्रेडिट करना है, तो एंट्री करेंगे सैलरी अकाउंट डेबिट, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। क्रेडिट को रिप्रेजेंट करने के लिए 2 लिखते हैं, ठीक है। जब एंट्री करते हैं ना, यहाँ थोड़ा स्पेस रखना, आगे बताऊंगा क्यों। 10,000 और यहाँ पर भी जब अमाउंट लिखेंगे तो 10,000, ठीक है। यहाँ तक लिखो, कुछ और एग्जांपल्स पढ़ते हैं फिर इसके। ध्यान से समझ के आंसर देना। रेंट रिसीव हुआ अपने को, रेंट रिसीव। अब पहले तो इसको एनालिसिस करो। 5,000 का रेंट रिसीव हुआ, एनालिसिस करने से क्या पता चलेगा? इनकम है, ठीक है। दूसरा कैश अकाउंट, क्योंकि जब रेंट हमें रिसीव होगा तो हमारे पास कैश आएगी, पता है। तो हमने कहा यहाँ पर कम से कम इसको एनालिसिस किया तो दो चीजें पता चली, एक तो रेंट अफेक्ट हो रहा है और एक कैश। इस बार रेंट रिसीव हो रहा है और कैश अकाउंट, तो हम रेंट जब रिसीव होगा तो रेंट रिसीव का अकाउंट बनाएंगे, ठीक है। क्योंकि जब नॉर्मली रेंट क्या होता है, देखो एक्सपेंस में ही काउंट किया जाता है, बट अगर रिसीव हो रहा है तो हमें स्पेशली लिखना पड़ेगा रेंट रिसीव। अब बताओ, रेंट रिसीव हो रहा है, ये क्या है? इनकम। और ये इनकम है तो हमने कहा इनकम से रिलेटेड सारी चीजें कौन से अकाउंट में आती है? नॉमिनल अकाउंट में, ठीक है। अब हमने कहा नॉमिनल अकाउंट में आ गई, अब नॉमिनल अकाउंट का रूल अप्लाई करो। तो देखो हम क्या कर रहे हैं, वापस देखना। सबसे पहले हमने एनालिसिस किया, फिर एनालिसिस करके हमने पता लगाया ये है क्या, फिर हमने पता लगाया किस टाइप का अकाउंट है, ताकि उस टाइप के अकाउंट का ही रूल अपन इसके ऊपर अप्लाई करें, ठीक है। नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या कहता है? ऑल द एक्सपेंस एंड लॉसेज विल बी डेबिटेड। हमने कहा एक्सपेंस तो ये है नहीं, ये तो इनकम है। एंड ऑल द इनकम एंड प्रॉफिट विल बी क्रेडिटेड। ये इनकम है तो इसको क्या करना है? क्रेडिट। समझ गए? क्यों क्रेडिट करना है? क्योंकि इनकम है। सिंपल सा लॉजिक है, ठीक है।
अब बात करते हैं कैश की। अभी अभी हमने पढ़ा कैश क्या होती है, एसेट्स, और एसेट से रिलेटेड जो भी अकाउंट होते हैं वो रियल अकाउंट होते हैं, ठीक है। अब रियल अकाउंट का रूल अप्लाई करो, क्या कहता है रियल अकाउंट, ऑल द थिंग्स विच कम्स इन विल बी डेबिटेड एंड ऑल द थिंग्स विच गोज आउट विल बी क्रेडिटेड। कैश आ रही है, ये जा रही है, आ रही है, कम्स इन क्या कर दो, डेबिट, कम्स इन तो ये हो जाएगी डेबिट, ठीक है। चलिए तो एंट्री हो गई हमारे पास में कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट, क्योंकि किसको डेबिट करना था और इन रेंट को क्या करना था, क्रेडिट, ठीक है। टू रेंट रिसीव अकाउंट, रिसीव अकाउंट अमाउंट आएगा 5000, ठीक है, लिखो इसको भी। हमारे पास कमीशन पेड टू एजेंट, नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास कमीशन पेड टू एजेंट ऑफ ₹10,000, ठीक है। अब इसको एनालिसिस करो अच्छे से और मुझे बताओ इसमें कम से कम दो चीजें क्या अफेक्ट हो रही है। क्या एजेंट वेजेंट नहीं आएगा, एजेंट हो या कुछ भी हो, देखो हम कमीशन अगर पे करते हैं तो किसी न किसी को तो पे करते हैं, तो हमारे लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज है कमीशन, ना कि एजेंट, ठीक है। हमारे लिए कमीशन है और कमीशन हमने किया है पे, ठीक है। एक तो कमीशन अफेक्ट हो रहा है, दूसरा हमारे पास में क्या अफेक्ट होगा, कैश, उसको कमीशन पे करूंगा इसका मतलब कैश जाएगी हमारे यहाँ से, कैश देनी पड़ेगी उसको, तो एक तो कमीशन पेड का अकाउंट ओपन हो जाएगा, एक कैश का अकाउंट ओपन हो जाएगा। अब बात करते हैं कमीशन पे किया हमने, तो बताओ कमीशन क्या है, एक्सपेंस, पे कर रहे हैं ना अपन, तो ये हो गया हमारे लिए एक्सपेंस, और एक्सपेंस से रिलेटेड सारे अकाउंट कौन से होते हैं, नॉमिनल अकाउंट, ठीक है। ये हो गए हमारे पास नॉमिनल अकाउंट। अब लगा दीजिए रूल, नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या कहता है, ऑल द एक्सपेंस एंड लॉसेज विल बी डेबिटेड, ये एक्सपेंस ही है, इसका मतलब इसको क्या करना है, डेबिट, ठीक है। फिर बात करते हैं कैश अकाउंट की। कैश अकाउंट कौन सा अकाउंट होता है, रियल अकाउंट, एसेट्स होती है हमारे लिए, एसेट्स से रिलेटेड सारी चीज क्या होती है, रियल अकाउंट। हमने कहा ये है रियल अकाउंट। अब रियल अकाउंट का रूल अगर अप्लाई करें तो रियल अकाउंट का रूल क्या कहता है, कम्स इन विल बी डेबिटेड एंड गोज आउट विल बी क्रेडिटेड। कैश आएगी या जाएगी, जा रही है, गोज आउट तो क्या हो जाएगी, क्रेडिट, ठीक है। तो एंट्री बन गई हमारे पास कमीशन अकाउंट डेबिट, कमीशन अकाउंट डेबिट, और 2 में आ जाएगा कैश अकाउंट, क्रेडिट को रिप्रेजेंट 2 से करते हैं, ठीक है। अमाउंट था हमारे पास 10,000। एक और ट्रांजेक्शन कर लेते हैं साथ ही, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे ऑफ ₹3,000। करो इसको एनालिसिस। कम से कम दो चीजें क्या अफेक्ट हो रही हैं, वेरी गुड। इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करेंगे तो एक तो इलेक्ट्रिसिटी बिल का एक्सपेंस आ जाएगा, क्या आप इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस भी बोल सकते हो डायरेक्टली, ठीक है। और हम पे करेंगे तो हमारे यहाँ से कैश जाएगी। आपको पता है 70% ट्रांजेक्शन में कैश इन्वॉल्व होती है, और कैश इन्वॉल्व होती है तो हमें एक तो अकाउंट पता चल ही जाता है कैश का, बाकी दूसरी चीज तो ढूंढनी है, ठीक है। अब इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस है क्योंकि हमने पे किया, तो एक्सपेंस से रिलेटेड सारे अकाउंट कौन से होते हैं, नॉमिनल अकाउंट, और नॉमिनल अकाउंट है तो हमने कहा इसी का रूल अप्लाई कर दीजिए। क्या कहता है नॉमिनल अकाउंट, ऑल द एक्सपेंस एंड लॉसेज विल बी डेबिटेड, एक्सपेंस है तो क्या कर दीजिए, डेबिट, ठीक है। फिर हमने कहा कैश, कैश है हमारे लिए एसेट्स, और एसेट से रिलेटेड रियल अकाउंट, रियल अकाउंट का रूल क्या कहता है, all the things will be comes in will be debited, all the things which goes out will be credited। तो बताओ कैश आ रही है, जा रही है, जा रही है, goes out यानी कि क्रेडिट करना है, goes out तो क्या हो जाएगा, क्रेडिट। तो एंट्री बन गई, इसको करना है डेबिट, इसको करना है क्रेडिट, तो इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस अकाउंट डेबिट,
इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, और टू में क्या आ जाएगा, टू कैश अकाउंट 3000। समझ पा रहे हो? चलो करो थर्ड अकाउंट्स पे आते हैं, फिर कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। अब देखो पर्सनल अकाउंट क्या होता है। थर्ड हमारे पास जो अकाउंट है पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट हम पता है बिजनेस में ट्रांजेक्शन्स करते हैं, और कई ऐसे लोग होते हैं जिनके साथ हमें ट्रांजेक्शन्स करना पड़ता है, ठीक है, जैसे राम श्याम घनश्याम। पार्टीज होती है, ट्रेडर हो सकते हैं जिससे हम गुड्स परचेज कर सकते हैं, या किसी को गुड्स सेल करते हैं तो पार्टीज आती है, ठीक है। हम जब पार्टीज के साथ ट्रांजेक्शन्स करते हैं और ट्रांजेक्शन के अंदर अगर पार्टी का नाम लिखा हुआ जाए तो इसका मतलब उस पार्टी के नाम से हमें भी अकाउंट ओपन करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे सिंपल सा अगर एक पॉइंट बताऊं, मैंने कहा फॉर एग्जांपल राम से हमने गुड्स परचेज किया, ठीक है, गुड्स परचेज फ्रॉम राम। तो पहले तो इस ट्रांजेक्शन को अच्छे से एनालिसिस करना। जब पार्टी का नाम लिखा हुआ आता है ना किसी ट्रांजेक्शन में और कैश लिखा हुआ नहीं हो, तो इसका मतलब पता है वो क्रेडिट ट्रांजेक्शन होता है, उधार का, ठीक है। यहाँ क्या लिखा, हमने गुड्स परचेज किया, किससे परचेज किया, राम से, ठीक है। तो क्या कहीं पर भी कैश लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ है, इसका मतलब ये कौन सा ट्रांजेक्शन होगा, क्रेडिट ट्रांजेक्शन, पहली चीज तो, ठीक है। अब हमने कहा यहाँ पर ये बताइए कि कम से कम दो अकाउंट कौन कौन से इफेक्ट हो रहे हैं। एक तो परचेज का, जब भी कभी गुड्स परचेज किया जाए, क्या परचेज किया जाए, गुड्स, तो इस केस में हम एक अकाउंट ओपन करते हैं जिसका नाम होता है परचेज। तो ये हो गया परचेज अकाउंट। और दूसरा हमने कहा राम से हमने कैश में थोड़ी परचेज किया, अगर कैश होती है तो पता कैश जाती है हमारे यहाँ से, लेकिन मेरा कैश कहीं है ही नहीं। जब क्रेडिट ट्रांजेक्शन होता है ना तो पार्टी के नाम से एक अकाउंट ओपन कर दिया जाता है। हमने राम के नाम से एक अकाउंट खोल दिया हमारे यहाँ पर, समझ गए। तो अब मुझे बताओ क्या आप ऐसे ट्रांजेक्शन करते हो जहां पर पार्टीज इन्वॉल्व होती है, जहां पर पार्टी का नाम भी आता है। यस, हम ऐसे हमारे डेली रूटीन लाइफ में बहुत सारे ट्रांजेक्शन करते हैं जहां पर पार्टीज का नाम आता है। तो जब पार्टीज का नाम आए, क्या है, पार्टीज का नाम आए, यानी कि वो उसके नाम से हमें एक अकाउंट जरूर ओपन करना पड़ेगा, ठीक है। अब बात करते हैं हम पर्सनल अकाउंट की। पर्सनल अकाउंट कौन कौन से अकाउंट्स होते हैं, वो सारे अकाउंट्स पर्सनल अकाउंट है जहां पर कोई पर्सन इन्वॉल्व हो, कोई व्यक्ति इन्वॉल्व हो, ठीक है। जैसे जिसका रिलेशन किसके साथ में हो, इन शॉर्ट कहा जाए तो जिसका रिलेशन किसके साथ में होना चाहिए, पर्सन के साथ। पर्सन मीन्स व्यक्ति। और एक दूसरा पॉइंट और है, जो किसी का रिप्रेजेंटेशन करे, रिप्रेजेंटेशन यानी उसका प्रतिनिधित्व करे। अब ये क्या है सर, रिप्रेजेंटेशन। सपोज कीजिए आपने सुना जब बिजनेस का ओनर जो होता है वो बिजनेस में पैसा लगाता है, क्या बोलते हैं उसको, कैपिटल। मनी इन्वेस्टेड बाय द ओनर इन बिजनेस इज नोन एज कैपिटल, तो इसको हम कैपिटल बोलते हैं। अगर कोई मुझे बोले कि बताओ ये जो कैपिटल है ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है, तो बता मैं क्या आंसर दूंगा, ये ओनर को रिप्रेजेंट करती है। यानी ये जो पैसा लगा हुआ है, जो मनी लगी है वो किसकी है, बिजनेस के ओनर की, ठीक है। जब वो बिजनेस का ओनर बिजनेस में मनी इन्वेस्ट करेगा तो इसे हम बोलते हैं कैपिटल, तो हम इसके नाम से एक अकाउंट ओपन कर देते हैं, कैपिटल का अकाउंट। अब अगर कोई बोले बताओ कैपिटल अकाउंट किस टाइप का अकाउंट है, तो मैं उसको लूंगा पर्सनल अकाउंट। वो बोलेगा क्यों भाई, यहाँ कोई पर्सन थोड़ी है। मैंने कहा पर्सन तो नहीं है, लेकिन ये किसी पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहा है। आ रहा है समझ में। तो रिप्रेजेंटेशन में हो सकता है आपको थोड़ा दिक्कत आए भी समझने में, धीरे धीरे जब आप और आगे बढ़ोगे ऐसे ट्रांजेक्शन और आएंगे हमारे पास में, ठीक है। जैसे मैंने एक और समझाया था आपको, बैंक अकाउंट। हमने बैंक में एक अकाउंट ओपन किया, तो बैंक अकाउंट ओपन करके हमने जहां पर फंड डिपॉजिट कराया, क्या वो पैसा मेरा है, यस, उस पैसे के ऊपर मेरा राइट है। क्या अगर कोई मुझे बोले कि ये बैंक अकाउंट, इस बैंक अकाउंट में जो मनी पड़ी है वो किसकी है, तो मैं कहूंगा ये उसके ओनर की होती है, जो भी उस बिजनेस जो भी उस बैंक का अकाउंट का ओनर है। तो क्या ये बैंक अकाउंट उसके ओनर को रिप्रेजेंट कर रहा है, यस, समझ पा रहे हो। तो इसे हम बोलते हैं रिप्रेजेंटेशन करना। तो बैंक अकाउंट भी क्या होता है, पर्सनल अकाउंट। हर वो चीज पर्सनल अकाउंट है जिसका रिलेशन या तो किसी पर्सन से होगा, डायरेक्टली नाम दे देगा राम अकाउंट, श्याम अकाउंट, है ना, या फिर जो किसी का रिप्रेजेंटेशन करे।
ठीक है। तो अब इसके कुछ एग्जांपल्स अगर हम देखें, जैसे अभी मैंने आपको एक एग्जांपल दिया भी था, उससे भी सिंपल एग्जांपल पढ़ते हैं, उसमें तो हो सकता है फिर भी थोड़ा कंफ्यूज हो। बताओ, कैश रिसीव फ्रॉम राम, कैश रिसीव फ्रॉम राम, क्या यहाँ पर दो साइड अफेक्ट हो रही है? यस। कोई भी ट्रांजेक्शन ऐसा हो ही नहीं सकता जहां पर दो साइड अफेक्ट नहीं हो। ठीक है, हमने कहा दो साइड क्या क्या अफेक्ट हो रही है, एक तो कैश आएगी हमारे यहाँ से, और दूसरा कैश कौन पे कर रहा है? राम। तो बता, राम के नाम से मुझे अब यहाँ पर क्या कर देना है? एक अकाउंट ओपन कर देना है। तो जब भी कभी पार्टी का नाम लिखा हुआ जाए, नेम लिखा हुआ जाए, किसी पर्सन का नाम लिख दे या किसी का रिप्रेजेंटेशन करे, वो सारे अकाउंट कौन से होंगे? पर्सनल अकाउंट। अब बात करते हैं पर्सनल अकाउंट का गोल्डन रूल क्या कहता है। पर्सनल अकाउंट का गोल्डन रूल बहुत सिंपल है, ये कहता है अगर वो पर्सन जिसके साथ आप ट्रांजेक्शन कर रहे हो वो रिसीवर है अगर, तो उसको डेबिट करो, और अगर वो गिवर है, देने वाला है, तो उसको क्रेडिट करो। सिंपल सा, यानी डेबिट द रिसीवर, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, क्रेडिट द गिवर। ठीक है, अब हमें सोचना क्या है, जब भी आप इसमें देखते हो ना, तो हमें इस पार्टी का सोचना हमेशा, ये पार्टी जो है राम श्याम जिससे आप ट्रांजेक्शन कर रहे हो, ये रिसीवर है या गिवर है? समझ गए? अब जैसे मैंने कहा इस ट्रांजेक्शन में ध्यान से देखो, कैश हमें रिसीव हुई किससे? राम से। तो हमें ये नहीं सोचना कि हमें रिसीव हो रहा है क्या, नहीं, आप सोचो राम कौन है? राम गिवर है, उसने मुझे पैसा दिया, तो राम क्या हो गया? रिसीवर या गिवर है? हमने कहा वो देने वाला है, गिवर है, तो गिवर को हमेशा क्या करते हैं? क्रेडिट। ठीक है, तो हमने कहा राम, सबसे पहले तो देखेंगे राम क्या है। हमने कहा राम है पर्सनल अकाउंट। कैसे पता चला? क्योंकि एक पर्सन है, तो एक पर्सनल अकाउंट हो गया। फिर इसके ऊपर पर्सनल अकाउंट का रूल अप्लाई करो। रूल कहता है डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। अब हमने कहा राम रिसीवर है या गिवर है? गिवर। तो गिवर है तो इसको क्या करो? क्रेडिट करो। समझ गए? अब बात करते हैं कैश की। वापस कैश तो काफी बार आ चुका है। कैश क्या है? रियल अकाउंट, क्योंकि ये एसेट से रिलेटेड है, और एसेट से रिलेटेड सारे अकाउंट होते हैं रियल अकाउंट। रियल अकाउंट का रूल कहता है जो भी चीज बिजनेस में आए उसे डेबिट करो। ऑल द थिंग्स एंड एसेट्स विल बी कम्स इन विल बी डेबिटेड एंड ऑल द थिंग्स विच गोज आउट फ्रॉम बिजनेस विल बी क्रेडिटेड। कैश आ रही है या जा रही है? आ रही है, कम्स इन, कम्स इन, इसलिए इसको क्या करेंगे? डेबिट। तो देखो ट्रांजेक्शन पता चल गया, कैश का अकाउंट डेबिट करो और राम का अकाउंट क्रेडिट करो। ठीक है, तो हमने यहाँ लिखा, इसकी जनरल एंट्री करनी होगी तो क्या करेंगे? कैश अकाउंट डेबिट टू राम्स अकाउंट। जब भी आप किसी नाम के साथ अकाउंट जोड़ते हो तो हमें एस लगाना होता है, राम का खाता, राम का अकाउंट। ठीक है, ये तो एक हो गया। अब दूसरा देखते हैं कि आप समझा पाओगे क्या। कैश पेड टू एक्स, एक्स को हमने कैश पे की। ठीक है, अच्छा यहाँ चाहो तो अमाउंट लिख सकते हो 5000, तो हमें क्या है यहाँ पर अमाउंट भी लिख दे 5000। 5000 हमने कैश पे की है एक्स को 5000। अब मुझे बताओ इसको एनालिसिस करेंगे, क्या पता चलेगा एनालिसिस करके? एक तो कैश अफेक्ट हो रही है और दूसरा एक्स, पार्टी का नाम आए ना, तो पार्टी का नाम आ जाए तो हमें अकाउंट ओपन कर देना है। हमने कहा एक तो कैश अफेक्ट हो रही है तो कैश का अकाउंट ओपन कर दो, एक पार्टी है एक्स तो एक्स का अकाउंट ओपन कर दो। अब पहले बात करते हैं कैश की। कैश क्या होती है? एसेट्स, और एसेट्स से रिलेटेड सारे अकाउंट होते हैं रियल अकाउंट। रियल अकाउंट का रूल कहता है द थिंग्स विच कम्स इन विल बी डेबिटेड एंड द थिंग्स विच गोज आउट विल बी क्रेडिटेड। तो बताओ यहाँ पर कैश आ रही है या जा रही है? जा रही है, तो यहाँ पर गोज आउट है। जा क्यों रही है? क्योंकि मैं उसको पे कर रहा हूँ, मैं उसको पे करूंगा तो मेरे यहाँ से पैसा जाएगा, जाएगा तो गोज आउट, और गोज आउट इसका मतलब क्रेडिट करो। ठीक है, तो हर बार ये मत सोचना कि सर इधर डेबिट वाली चीजें आती क्या, नहीं, हम तो एनालिसिस कर रहे हैं, एनालिसिस करके कुछ भी आ सकता है, फिर आगे इसको सोचना पड़ता है। तो एक्स, एक्स कौन है? पर्सन, पर्सन से रिलेटेड जो भी अकाउंट होंगे वो सब होंगे पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट का रूल क्या कहता है? डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। हमें हमेशा सामने वाले का सोचना है। मैंने एक्स को दिया ना, तो एक्स कौन है? रिसीवर या गिवर? रिसीवर, वो तो रिसीव कर रहा है ना पैसा, तो हमने कहा वो हो गया है रिसीवर, और रिसीवर है तो उसको क्या करो? डेबिट, बस
हो गई जनरल एंट्री। एक्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, तो एक्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट कितने से 5000। क्लियर। यहां जाके हमारे तीनों अकाउंट्स फिनिश। अब हम इसके कुछ एग्जांपल्स करेंगे, तो शायद एग्जांपल आज तो नहीं कर पाएंगे, कल करेंगे।